बहीखाता तथा लेखाशास्त्र कक्षा 12 कंपनी खाते भाग 1 सामान्य परिचय। कंपनी का उद्गम एवं विकास हम पढ़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी का अर्थ व परिभाषा। कंपनी का अर्थ। कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा रूप है जिसकी स्थापना कुछ लोगों के द्वारा मिलकर की जाती है। कंपनी में अनेक ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से पूंजी लगाते हैं जो लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त पूंजी के रूप में भी कहा जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी अर्थात उन लोगों के द्वारा जो लाभ कमाना चाहते हैं उनके द्वारा लगाई गई पूंजी संयुक्त पूंजी कहलाती है। इस प्रकार कंपनी का जो नाम हो जाता है वो संयुक्त पूंजी कंपनी हो जाता है। इसकी पूंजी जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है अर्थात हस्तांतरणीय होती है, जिसका अर्थ होता है कि हम इसके अंशों को क्रय विक्रय कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खरीद व बेच सकते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है वह कंपनी का सदस्य अंशधारी कहलाता है। कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो भी स्थायी होता है तथा इसकी एक सार्व मुद्रा होती है। सार्व मुद्रा का आशय यहाँ पर होगा कि कॉमन सील से मतलब होता है कि एक अपने आप में उसकी एक पहचान, अपनी एक अलग मार्का, उसका एक सिंबल। कुछ सदस्यों की सहायता से कंपनी संचालित की जाती है जिन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप से यदि देखा जाए तो कंपनी एक लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जिसका जन्म निर्धारित अधिनियम द्वारा एक अदृश्य कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। इसके बाद आती है कंपनी की परिभाषा। न्यायाधीश मार्शल के अनुसार, न्यायाधीश मार्शल ने कहा है कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य एवं अमूर्त, जिसका अस्तित्व केवल कानून में मान्य है। इसके पश्चात दूसरी परिभाषा प्रोफेसर LH हैनी के अनुसार इन्होंने बताया है कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं एवं जिसकी सार्वमुद्रा होती है। इसके पश्चात न्यायाधीश जेम्स के अनुसार इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कंपनी ऐसे व्यक्तियों का संघ है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुए हों। अगली परिभाषा किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। एक निगम स्वभाव से ही एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वैधानिक अधिनियम द्वारा सृजित या अधिकृत किया गया है। तो बच्चों, ये तो आपका इसका कंपनी का अर्थ और परिभाषा हुई। यदि आपको ध्यान हो तो पिछले वर्ष हमने व्यापारिक संगठन में संयुक्त पूंजी कंपनी के कुछ भाग पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा वहाँ पर भी थी और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके बहीखाता लेखाशास्त्र में भी ये दिया गया है। इसमें इसके साथ साथ क्रियात्मक प्रश्न भी होंगे जिसको हम पहले थ्योरेटिकल रूप से पूरा करेंगे, फिर उसके बाद क्रियात्मक अर्थात न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।